माल्टे या संतरे खाने के तिब्बी फ़वाइद। आज की वीडियो में आपको माल्टे या संतरे खाने के हैरत अंगेज़ तिब्बी फ़वाइद बताए गए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले वीडियो शुरू करते हैं। फल अल्लाह करीम की नेमत है। फलों में शक्रीले अज्जा और जिस्म को तवानाई व हरारत पैदा करने वाले विटामिन्स की मुख्तलिफ अक़साम बकसरत मौजूद होती हैं। उन्हें ग़िज़ाई अदविया भी कहा जा सकता है। फलों की एक अहम खूबी उनका जूद हज़म होता है। इस तरह न सिर्फ ये खुद हज़म होकर फ़रहत का एहसास दिलाते हैं बल्कि ग़िज़ा के हाज़मे में भी मदद देते हैं। माल्टा तमाम उम्र के लोग बड़ी रग़बत से इस्तेमाल करते हैं और हर उम्र के लिए यकसा मुफीद है। इसके कीमियाई अज्जा में सड़क एसिड और विटामिन सी बकसरत होते हैं जो जिस्म से रेशा, बलगम और फासिद मादों के इखराज में बेहद मुफीद है। माल्टे का जूस हाजिम होता है, जिस्म की क़ुव्वत मुदीरा की इस्लाह करता है, दिल व दिमाग को फ़रहत बख्शता और मैदा को क़ुव्वत देता है। साले खून पैदा करता है जिससे रंगत साफ और चेहरे पर निखार आता है। शिद्दत गर्मी में इसका इस्तेमाल गर्मी से मस्कीन देता है। वैसे भी कुदरती निज़ाम के तहत फल अपने मौसमी तकाज़ों को पूरा करते हैं। हिद्दत और गर्मी कम करने के लिए ये कुदरती टानिक है, गर्मी और जहरों को ख़त्म करता है और वो हम और वहशत में फ़ायदा देता है। तबीयत में चुस्ती व फ़रहत पैदा करता है। माल्टा जूद हज़म है, हल्क से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। माल्टे का रस इस्तेमाल करने से तबीयत को तस्कीन मिलती है, दिल व दिमाग को फ़रहत का एहसास होता है और जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम मज़बूत होता है। माल्टा ग़िज़ाइयत के साथ साथ फ़ाइबर भी फराहम करता है जो कब्ज़ और मोटापा कम करने के लिए मुफीद है। वो लोग जिनको नज़ला, ज़ुकाम और खांसी का आर्ज़ा हो वो माल्टे का इस्तेमाल ज़रूर करें। वो लोग जिनका गला तुर्श अशिया का मुतहम्मिल नहीं हो सकता वो माल्टे खाने के बाद नीम गर्म पानी से गरारे कर लें ताकि गला ख़राब ना हो। फलों में संतरा भी अल्लाह ताला का बेशबहा तोहफ़ा है। संतरे के मुसलसल इस्तेमाल से ज़हन तेज़ और हाफिज़ कवी होता है, बिनाई में भी इजाफ़ा होता है, खून साफ़ करता है और रंगत निखारता है। इसके इस्तेमाल से जहरीला मादा खारिज हो जाता है और जिस्म एतदाल पर आता है। संतरा कसरत से इस्तेमाल करने से चेहरा साफ़ हो जाता है, इस पर दाग, धब्बे और झाइयाँ पैदा नहीं होती। संतरा तेज़ बुखार के बाद की कमज़ोरी को दूर करता है। यही वजह है कि उसे कमज़ोर से कमज़ोर मरीज़ की ग़िज़ा में शामिल कर लिया जाता है क्योंकि ये जूद हज़म है। संतरा खूब पक्का हुआ और मीठा हो, जितना ज़्यादा मीठा होगा इतनी ही इसमें ग़िज़ाई इफ़ादियत होगी। हरारों की इस्तिलाह में संतरे की ग़िज़ाई क़ुव्वत जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक खालिस दूध इससे कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं निकलेगा। फिर दूध को हज़म करने के लिए मैदे को काम करना पड़ता है, जबकि संतरे का रस मैदे में जाते ही हज़म हो जाता है। ज़ईफ़ मैदे के इन मरीज़ों को जहन दूध हज़म नहीं होता। संतरे के रस में बहुत से मादनी नमकियात भी पाए जाते हैं। तेज़ाबियत की शिकायत ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं के आदी होते हैं या तेज़ मिर्च मसाला इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए संतरे का रस बहुत मुफीद रहता है। इसके रस में खून साफ़ करने और तेज़ाबियत दूर करने की सलाहियत मौजूद होती है। इसमें विटामिन ए, बी और ई काफ़ी मिक़दार में होता है। क़ल्ब की कमज़ोरी दूर करने के लिए संतरा मुफीद है और मैदे के अफ़ाल के लिए भी। ज़हनी और तख्लीकी काम करने वाले अफ़राद के लिए संतरे कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है। इसका मिजाज सर्दतर है, इसलिए गर्म मिजाज के लोगों के लिए बहुत मुफीद है। ये जल्द हज़म हो जाता है और भूख भी खूब लगाता है।